अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे कि हम अपनी रीडिंग स्किल, अपने स्टूडेंट्स की रीडिंग स्किल को किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमने इससे पहले क्लोज टेस्ट कंस्ट्रक्शन जब हम पढ़ रहे थे तो तब भी हमने बात की थी कि हम क्लोज टेस्ट के थ्रू रीडिंग कम्प्रीहेंशन को टेस्ट कर सकते हैं। उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें रैंडम क्लोज टेस्ट भी था, रैशनल क्लोज टेस्ट भी था और सी टेस्ट भी था, और दूसरी इसकी टाइप्स भी थी हमारे पास क्लोज टेस्ट की। तो आज हम इन टाइप्स को रीडिंग कम्प्रीहेंशन के रेफरेंस से देखेंगे कि किस तरह ये हमारे पास बेनिफिशियल हैं और क्या हमारे पास क्लोज टेस्ट की लिमिटेशंस हैं रीडिंग कम्प्रीहेंशन को टेस्ट करने के हवाले से। ठीक है, रैंडम क्लोज टेस्ट में जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि nth वर्ड डिलीट करते हैं, और हम जब हॉट पोटैटो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए क्लोज टेस्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं रैंडम, तो उसमें हम हॉट पोटैटोज़ को कमांड दे देते हैं कि हमें n से हम 5 रखना चाहते हैं n को, या 7 रखना चाहते हैं, या 8 रखना चाहते हैं। तो अगर हम 7 रखते हैं तो हर 7th वर्ड को हॉट पोटैटो डिलीट कर देता है। ठीक है, पैराग्राफ जो हमने सेलेक्ट किया होता है फॉग इंडेक्स कैलकुलेशन की बेसिस पे, वो पैराग्राफ हम सॉफ्टवेयर में ऐड करते हैं, अपलोड करते हैं, और उसमें से n बता देते हैं, उसे कमांड दे देते हैं 7 की या 8 की या 5 की। तो हर nth वर्ड की डिलीशन के साथ हमारे पास पैराग्राफ आ जाता है रैंडम क्लोज टेस्ट का। ठीक है, रैंडम क्लोज टेस्ट में ये होता है कि कोई भी वर्ड डिलीट हो जाता है, जो भी वर्ड 7th नंबर पे आ रहा है, चाहे वो नाउन है, चाहे वो प्रोनाउन है, चाहे वो आर्टिकल है, चाहे वो वर्ब है। तो इसमें ज़रा टेस्टर का कंट्रोल थोड़ा कम होता है। टेस्टर जो है एलिमेंट्स को कंट्रोल नहीं इतना कर सकता, क्योंकि हर 7 नंबर पे जो भी वर्ड आना है वो डिलीशन में जाना है अगर आप रैंडम टेस्ट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ विद इन सेंटेंस टेस्ट जो टेकर है उसकी रीडिंग कैपेबिलिटी को चेक कर सकता है। डिस्कोर्स लेवल पे या ग्रामेटिकल जो लेवल है, ग्रामेटिकल कनेक्शंस हैं या कोहेसिव टाइज हैं, उनके लेवल तक स्टूडेंट की स्किल को टेस्ट नहीं कर सकता। जबकि जो रैशनल क्लोज टेस्ट है उसमें हम एक स्पेसिफिक फ़ीचर डिलीट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम वर्ब डिलीट करेंगे, या फाइनाइट वर्ब डिलीट करेंगे, या पार्टिसिपल्स डिलीट करेंगे, या प्रॉपर नाउन्स डिलीट कर देंगे। ठीक है, या प्रोनाउंस डिलीट कर देंगे, और सिर्फ प्रोनाउंस ही स्टूडेंट्स को गैप में फ़िल करने होंगे। तो जो हमारे पास रैशनल क्लोज टेस्ट है उसमें टेस्टर का अपना कंट्रोल होता है, और टेस्टर अपनी मर्ज़ी से जो फ़ीचर चाहता है, जो उसको लगता है कि उसके स्टूडेंट को ज़्यादा उसमें प्रैक्टिस दरकार है, वो फ़ीचर डिलीट करते हुए स्टूडेंट्स से गैप फिलिंग डिमांड करता है। और इस टेस्ट के थ्रू, रैशनल टेस्ट के थ्रू, स्टूडेंट्स की जो ग्रामेटिकल सेंसिटिविटी और मीनिंग्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी चेक हो जाती है, टेस्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पैराग्राफ दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे। तो उसमें हमारे पास आवर्स वाज द मार्श वर दैट डाउन बाय द रिवर, और ये पैराग्राफ फॉर एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि अगर आप डिलीशंस कर रहे हैं तो उसमें 1 2 3 4 हर 5th वर्ड हमारे पास डिलीट किया हुआ है रैंडम क्लोज टेस्ट के हवाले से। ये एग्ज़ाम्पल है। ठीक है, देयर आर मैनी थिंग्स पीपल रिमेंबर अबाउट द 60s। अगेन हमारे पास देयर आर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हमारे पास है अगेन रैंडम क्लोज टेस्ट, जिसमें हर 11th वर्ड जो है वो डिलीट किया हुआ है, या 12th। तो ये इस हवाले से हमारी रीडिंग कम्प्रीहेंशन को टेस्ट कर रहा है। मल्टीपल चॉइस जो टेक्निक्स हैं वो टेस्टर्स को पॉसिबल आंसर्स जो भी हैं उनके पास ऑप्शंस में गिवन होते हैं, तो उनकी बेसिस पे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं, और स्टूडेंट्स के थॉट्स को भी कंट्रोल्ड रखते हैं। अगर हम ऑप्शंस नहीं देंगे तो स्टूडेंट का जो थिंकिंग है वो किसी भी तरफ को थॉट फ्लाई कर सकता है, कि वो कुछ भी सोच सकता है कि यहाँ पे गैप में आएगा। लेकिन जब आप 4 ऑप्शंस या 3 ऑप्शंस दे रहे हो तो वो एक थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है थॉट्स पे, कि आप इन्हीं ऑप्शंस की बाउंड्रीज़ में रहते हुए आप गैप फिलिंग करेंगे।
जो आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसके लिए आपको टाइम भी चाहिए टेस्ट करने के लिए और डेवलप करने के लिए, और उसके लिए आपको स्किल भी चाहिए। लेकिन जो रैंडम आपके पास है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसके लिए वो तो मशीन से भी हो सकते हैं। जैसे हमने बात की कि हॉट पोटैटोज़ के थ्रू जब हम टेस्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं रैंडम, तो वो साथ में की भी बनती जाती है और उसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, और हर nth वर्ड डिलीट भी कर देता है सॉफ्टवेयर, और उसको टेस्ट को मार्क करने के लिए भी मुश्किल नहीं होती, क्योंकि nth वर्ड जो है वो सॉफ्टवेयर खुद ही मार्क कर सकता है। एग्जैक्ट वर्ड उसमें लिखना होता है, कोई भी और रेलिवेंट वर्ड नहीं लिखना होता, जिसकी बेसिस पे उसके लिए कोई स्किल नहीं चाहिए होती, ना ही उसके लिए कोई आपको टाइम कंज्यूम करना पड़ता है। ठीक है। डिफ़िकल्टी क्या आती है एमसीक्यूज़ में? समटाइम्स ये होता है कि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनका एमसीक्यू टेस्ट में रिस्पांस या स्कोर अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो गेसिंग की बेसिस पे आंसर कर देते हैं या डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं दूसरे जो हमारे पास डिस्ट्रैक्टिंग ऑप्शंस होते हैं। ठीक है। या फिर टोटली डिफरेंट रीज़न होता है उनके जहन में कि एज़ कम्पेयर टू द टेस्ट सेटर में कुछ डिफरेंट के जहन में कुछ डिफरेंट रीज़न होता है उस आइटम के लिए या उस आइटम के एग्जैक्ट आंसर के लिए, जबकि जो टेस्टी है उसके जहन में कुछ डिफरेंट रीज़न होता है। तो इस डिफरेंस की वजह से भी एमसीक्यूज़ जो हैं वो रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है। एम्प्लॉय टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजीज़ टू एलिमिनेट इम्प्लॉजिबल चॉइसेस। तो कुछ स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो अडॉप्ट करनी चाहिए इस किस्म के इम्प्लॉजिबल चॉइसेस को कंट्रोल करने के लिए, इनअप्रोप्रिएट या जो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चीज़ें हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए। मैचिंग टेक्निक्स भी हमारे पास यूज़ होती हैं रीडिंग कम्प्रीहेंशन को टेस्ट करने के लिए। Two sets of stimuli that have to be matched against each other. For example, matching headings for paragraph to their corresponding paragraph, matching titles of book against extracts from each book. देखिए, रीडिंग कम्प्रीहेंशन आपने टेस्ट करनी है, रीडिंग स्किल आपने टेस्ट करनी है, तो आप क्या करेंगे कि या तो 2 पैराग्राफ्स और साथ में उनकी मैचिंग हेडिंग्स देंगे, और हेडिंग्स को एग्जैक्ट पैराग्राफ के साथ मैच करना होगा, रेलिवेंट पैराग्राफ के साथ, या फिर टाइटल्स दे देंगे 2 बुक्स के, बुक से कोई भी पैराग्राफ लेके साथ में बुक का टाइटल होगा, और जो रेलिवेंट टाइटल है उसको बुक के पैराग्राफ से मैच करना होगा। ठीक। तीसरी हमारे पास जो टेक्निक यूज़ होती है रीडिंग स्किल को टेस्ट करने के लिए, वो ये है कि कैंडिडेट्स को स्क्रैम्बल्ड सेट ऑफ वर्ड्स दे दिया जाता है, या सेंटेंसेस या पैराग्राफ्स या पूरी टेक्स्ट्स। तो स्टूडेंट्स को करेक्ट ऑर्डर में उनको प्लेस करना होता है, चाहे वो वर्ड है, वर्ड की स्पेलिंग आगे पीछे होंगे अल्फ़ाबेट्स, सेंटेंस है तो सेंटेंस में वर्ड्स आगे पीछे होंगे, पैराग्राफ है तो पैराग्राफ में सेंटेंसेस आगे पीछे होंगे, इस तरह से स्क्रैम्बल्ड होंगे और स्टूडेंट्स को उनको ऑर्डर में लाना होगा। ये भी हमारे पास टेक्निक रीडिंग स्किल को टेस्ट करने के लिए यूज़ होती है। टेस्ट द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू डिटेक्ट कोहेजन, ओवरऑल टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉम्प्लेक्स ग्रामर। ठीक है। और ये ना सिर्फ स्टूडेंट्स की सिर्फ रीडिंग को टेस्ट करता है, बल्कि साथ में स्टूडेंट की एबिलिटी कोहेजन के हवाले से सेंटेंसेस को ऑर्गेनाइज़ करना, ओवरऑल टेक्स्ट की ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होनी चाहिए, जो डेवलपमेंट ऑफ थॉट है वो किस तरह से हो रहा है, और ग्रामेटिकली उसको किस तरह से सेंटेंसेस को अरेंज करना है, ये सारी चीज़ें भी रीडिंग कम्प्रीहेंशन के साथ साथ स्टूडेंट्स की टेस्ट हो जाती हैं ऑर्डरिंग टास्क्स के थ्रू। अगर आप एक पूरी टेक्स्ट दे रहे हैं ऑर्डर के लिए या एक पूरा पैराग्राफ दे रहे हैं तो। अल्टरनेटिव ऑर्डरिंग फ्रीक्वेंटली प्रूव टू बी एक्सेप्टेबल, ग्रेडिंग द पार्शियली करेक्ट आंसर्स। देखें, अगर कोई स्टूडेंट एग्जैक्ट ऑर्डरिंग नहीं कर रहा है, जिस तरह से एग्जैक्ट पैराग्राफ है, तो वो भी हमारे पास एक्सेप्टेबल होती है, क्योंकि हर स्टूडेंट या हर शख्स जो है वो एक ही एंगल पे नहीं सोचता है, सबका जो पर्सपेक्टिव है वो डिफरेंट होता है, किसी भी एक टेक्स्ट को के हवाले से, टेक्स्ट को लेकर, या किसी भी एक पैराग्राफ के हवाले से। ठीक है। तो इसलिए अगर कोई डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ भी एक टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज़ कर रहा है तो वो भी हमारे पास एक्सेप्टेबल होना चाहिए, और उसकी भी हम ग्रेडिंग करते हैं, उसको भी रॉन्ग मार्क नहीं करेंगे। तो ऑर्डरिंग टास्क भी एक अच्छा आपके पास टेक्निक है अपने स्टूडेंट्स की रीडिंग स्किल को टेस्ट करने के लिए। Dichotomous items, most popular technique because of its appearance
ease of construction are items with only two choices, true or false, agree or disagree. Problem: students have a 50% chance of getting the answer right by guessing alone. Reduce possibility of guessing by include the third category, not given, the text does not say. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो टेक्निक हमारे पास राइट रॉन्ग की है, या ट्रू फॉल्स, या एग्री डिसएग्री की है। लेकिन इसमें की लिमिटेशन क्या है, रीडिंग कैपेबिलिटी चेक तो हो जाएगी, लेकिन उसमें ज़्यादा ये होता है कि स्टूडेंट्स गेसिंग की बेस पे भी राइट आंसर जो है वो कर देते हैं। तो इस पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए एक थर्ड ऑप्शन एक डिस्ट्रैक्टर के तौर पे आप ऐड कर सकते हैं। जैसे दो ऑप्शंस अगर किसी हवाले से है तो थर्ड ऑप्शन किसी उसमें से एक ऑप्शन का ऑपोजिट कर दें, उसका डिसएग्रीमेंट कर दें। ठीक है। एडिटिंग टास्क जो हैं, एडिटिंग टेस्ट जो है वो उसमें पैसेजेस होते हैं जिसमें एरर्स होते हैं, और एरर्स को आइडेंटिफाई करना होता है और उन एरर्स को ठीक करना होता है। ठीक है, उनकी करेक्शन करना होती है। Example of the errors: multiple choice format, more open, identify one error per line of the text, write correlation opposite the line, nature of the error। ठीक है, तो उसमें ऑप्शंस हैं कि आप मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट में भी दे सकते हैं कि इसमें ये एरर है या ये एरर है, और उसमें ज़्यादा ओपन एंडेड क्वेश्चन भी हो सकता है कि हर लाइन में एक एरर है, उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और कोरिलेशन जो है वो आपने लिखना है। ठीक है, नेचर ऑफ एरर आइडेंटिफाई करनी है। द यूके नॉर्दर्न एग्जामिनेशन अथॉरिटी गैप फिलिंग क्लोज लीड टास्क, वर्ड्स डिलीटेड फ्रॉम टेक्स्ट, कैंडिडेट्स हैव टू फाइंड वेयर द मिसिंग वर्ड्स। अच्छा, इसमें एक तो मिसिंग वर्ड्स भी हो सकते हैं, स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करना है कि मिसिंग वर्ड्स कहाँ पे है। और इसमें एक और ये भी तरीका हो सकता है, क्लोज एलीट की उन्होंने रेफरेंस दी है कि एक ये भी तरीका हो सकता है कि आप वर्ड्स को डिलीट ना करें, वहाँ से मिसिंग वर्ड्स आइडेंटिफाई करने की बजाय रॉन्ग वर्ड्स हों वहाँ पे, इनकरेक्ट या इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स हों जिनको के अप्रोप्रिएट आइडेंटिफाई करना है स्टूडेंट्स ने और अप्रोप्रिएट वर्ड्स के साथ रिप्लेस करना है। ठीक है जी। सी टेस्ट भी हमारे पास क्लोज टेस्ट से सिमिलर है, हमने क्लोज टेस्ट की टाइप में सी टेस्ट पढ़ा हुआ है। ठीक है, जिसमें सेकंड हाफ डिलीट करते हैं हर वर्ड का, और इसकी हमने एक टेक्स्ट लेके आपको मैंने वहाँ से भी बताया था कि किस तरह से जो 2 सिलेबल वर्ड्स हैं या 3 सिलेबल वर्ड्स हैं उसमें से किस तरह से डिलीशन होगी। आप 3 सिलेबल वर्ड्स में से सेकंड सिलेबल डिलीट कर सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट सिलेबल रहने दें। 2 सिलेबल वर्ड्स में से आप सेकंड सिलेबल डिलीट कर दें, फर्स्ट सिलेबल रहने दें। इस तरह से आप डिलीशन कर सकते हैं, और फर्स्ट हाफ़ की बेसिस पे जो स्टूडेंट है वो सेकंड हाफ़ ख़ुद लिखेगा कि इसमें सेकंड हाफ़ क्या हो सकता है, और इस तरह से गैप फिलिंग करेगा। ये भी रीडिंग कम्प्रीहेंशन को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है आपका सी टेस्ट। सी टेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या हैं कि लॉन्गर और शॉर्टर कंप्लीशंस माइट बी एक्सेप्टेबल। ठीक है, मोर रिलायबल एंड कम्प्रीहेंसिव मेजर ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्लोज टेस्ट, लेस सब्जेक्ट टू वेरिएशन इन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डिलीशन। Test takers need to know either exactly the same number of letters to be restored or one more letter is required. ठीक है, like exists और teaching techniques और that और technique। अब यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स जो हैं that की जगह दा भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये उनका कॉन्टेक्स्ट बताएगा, कॉन्टेक्स्ट की बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि यहाँ पे दैट आएगा या दा आएगा। और ठीक है, इट इज़ टू, यहाँ पे आई एस की बजाय स्टूडेंट जो है वो आई टी भी लगा सकता है, और टू को तो डेफिनेटली टू ही लिखेगा। तो अगर आप यहाँ पे ये स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे 1 अल्फ़ाबेट आएगा या 2 अल्फ़ाबेट्स आएंगे, तो वो टी के साथ एच ई लगा के दा भी बना सकता है, टी के साथ ओ लगा के टू भी बना सकता है, टी के साथ डब्ल्यू ओ लगा के टू भी बना सकता है। तो ये कॉन्टेक्स्ट की बेसिस पे डिसीजन लेगा जो रीडर है, और डेफिनेटली उसने रीडिंग को कम्प्रीहेंड किया होगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग में होगा, तो ही वो एग्जैक्ट वर्ड यहाँ पे पुट करने में कामयाब हो पाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे गेसिंग जो है उसका रुझान काफ़ी कम है, जिसकी बेसिस पे हमारे पास ये ज़्यादा रिलायबल और ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव मेजर होगा हमारी रीडिंग का।
एक टेस्ट टेकर की रीडिंग का, ठीक है। और इसमें वेरिएशंस जो हैं स्टार्टिंग पॉइंट के हवाले से, ये हमने जब सी टेस्ट डिस्कस किया था तब भी हमने बात की थी कि डिलीशन स्टार्ट कहाँ से करनी है। यहाँ पे इस टेस्ट में कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है, आप फर्स्ट सेंटेंस से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर जैसा कि हमने बात की कि स्टूडेंट टू की जगह पे कोई और वर्ड भी लगा सकता है, THE भी लगा सकता है, IS की जगह IT भी लगा सकता है, तो वो जो थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं या थोड़े बहुत लॉन्ग या शॉर्ट कंप्लीशंस हैं जो कि कॉन्टेक्स्ट पे बहुत ज़्यादा असर नहीं डालते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल जो हैं वो होते हैं हमारे पास। बहुत ज़्यादा इसमें स्ट्रिक्ट टेस्ट नहीं हमने करनी। और टेक्स्ट डिफ़िकल्टी के लिए मोर सेंसिटिव है। टेक्स्ट डिफ़िकल्ट होगा तो डेफिनेटली हमारे पास ज़्यादा जो है रॉन्ग आंसर्स आएंगे, ज़्यादा इरेलीवेंट आंसर्स आएंगे। अगर ज़्यादा कंप्रिहेंडेबल होगा, स्टूडेंट उसको ज़्यादा आसान होगा तो ज़्यादा करेक्ट गैप्स को फिल करेगा करेक्ट अल्फ़ाबेट्स के साथ। क्लोज एलीट टेस्ट जो है डेवीज़ ने 1960s में इन्वेंट किया था और इंट्रूसिव वर्ड टेक्निक भी कहलाता है। इंस्टेड ऑफ डिलीटिंग इंसर्ट वर्ड्स इनटू टेक्स्ट, डिलीट ईच वर्ड दैट ओड्स नॉट बिलोंग, ठीक है। यहाँ पे हम डिलीशन नहीं करते, यहाँ पे हम वर्ड्स ऐड कर देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड कर देते हैं हर लाइन में या जहाँ पे हमें मुनासिब लगता है। तो वहाँ से स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करते हुए कि कौन सा वर्ड रेलिवेंट नहीं है वो उसको डिलीट करना होता है क्लोज एलीट टेस्ट में, ठीक है। इश्यूज ऑफ द क्लोज एलीट टेस्ट क्या है कि जी टेस्ट रीडर जो है वो इंटरप्रेट कर सकता है इवन जो एडिड वर्ड्स हैं उनके साथ भी, और पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द इंजर्शन ऑल्दो द हैव लैक ऑफ इंग्लिशनेस। सम टाइम लैक ऑफ इंग्लिशनेस के साथ जो है वो स्टूडेंट जो है इंजर्शन को आइडेंटिफाई नहीं भी कर पा रहा होता। डू नॉट स्टेट द ऑब्वियस मिस्टेक इंसर्टिंग ऑब्वियस वर्ड्स डू नॉट बिलोंग। अच्छा, आप इस किस्म के जैसे हमने MCQs जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसमें भी हमने मल्टीपल चॉइसेस के हवाले से बात की थी कि आप जो राइट आंसर है वो सिर्फ एक लिखेंगे और डिस्ट्रैक्टर्स होने चाहिए बाकी 3, एग्जैक्ट आंसर्स 2 नहीं होने चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे भी ये है कि ऑब्वियस वर्ड्स नहीं होने चाहिए, जो आप एक्स्ट्रा वर्ड्स उसमें डाल रहे हैं, एडिशनल ऐड कर रहे हैं, वो ऑब्वियस नहीं होने चाहिए। वो स्टूडेंट्स को वहाँ पे गलती का इम्कान ज़्यादा हो जाएगा कि जब 2 ऑब्वियस वर्ड्स होंगे, एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है जो आप ऐड कर रहे हैं वो भी ऑब्वियस है, तो स्टूडेंट डेफिनेटली उसके साथ भी इंटरप्रिटेशन कर देगा क्योंकि वो दोनों वर्ड्स जो हैं वहाँ पे कॉन्टेक्चुअली सूटेबल हैं, ठीक है। ये आपने टेस्ट कंस्ट्रक्ट करते वक्त आपने जो है इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो ऐसे वर्ड्स ना ऐड करें कि जिसके साथ स्टूडेंट के पास ऑप्शन हो कि उनके साथ भी वो टेक्स्ट को इंटरप्रेट कर पा रहा है, और ना ही ऐसे इंसर्ट करें कि जिनको जिनकी आइडेंटिफिकेशन ही ना हो पाए अलग से, और ना ही ऐसे हों कि जो राइट हों, जो कॉन्टेक्चुअली सपोर्टेड हों और सिमिलर वर्ड्स हों, जो ऑलरेडी वर्ड्स हैं उनके साथ सिमिलर हों, कि वो स्टूडेंट को दोनों ही राइट लग रहे हों और वो रॉन्ग वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर ही ना पाए। Where exactly is one to insert? Using the pseudo-random insertion procedure, the reader can identify the insertion principle and simply count words. Test writer needs to intuit what sort of comprehension is required in order to identify the insertion. ठीक है। अब आपने इंजर्शन से पहले ये चीज़ों को जहन में रखना है कि ऐसे वर्ड्स हों जो रैंडम हों और बिल्कुल भी सिमिलर ना हों उन वर्ड्स के साथ जो ऑलरेडी टेक्स्ट में हैं, ठीक है, ताकि रीडर जो है वो उनको आइडेंटिफाई भी कर पाए और उनको काउंट भी कर पाए, ठीक है। और जो टेस्ट राइटर है वो ये भी जहन में रखेगा कि उसने किस किस्म की कंप्रीहेंशन उसको चाहिए, रीडिंग कंप्रीहेंशन उसको किस लेवल पे चाहिए, क्रिटिकल लेवल पे चाहिए, उसको सिंपल रीडिंग के लेवल पे चाहिए या सिर्फ स्कैनिंग के लेवल पे चाहिए, ठीक है। उस हवाले से ही वो अपने वर्ड्स को इंसर्ट करेगा। शॉर्ट आंसर्स टेस्ट एंड फ्री रिकॉल टेस्ट, ठीक है। लिमिटेड प्रोडक्शन रिस्पॉन्स टाइप लाइक येस नो ट्रू फॉल्स, ठीक है। शॉर्ट आंसर टेस्ट हमारे पास ये होते हैं। कंप्लीटनेस
पे हमारी ऑब्जेक्टिविटी डिपेंड करती है, और क्वेश्चन को इनएम्बिगुअस होना चाहिए और उसका आंसर प्रेडिक्टेबल होना चाहिए, नहीं तो स्टूडेंट्स ज़्यादा गेसिंग की बेसिस पे क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे। ट्रू फॉल्स और येस नो या लिमिटेड प्रोडक्शन जो रिस्पॉन्स टाइप है ये हार्ड टू कंस्ट्रक्ट है, क्योंकि आपने कंप्रीहेंडिबल जो है वो ऐसा पूरा स्टेटमेंट क्वेश्चन का देना है, ऐसा पूरा स्टेटमेंट देना है क्वेश्चन का जो कि स्टूडेंट्स को समझ में भी आ जाए और वो उनके लिए एम्बिगुअस भी ना हो, उनको कंफ्यूज भी ना करे, ठीक है। तो इसलिए इसकी कंस्ट्रक्शन मुश्किल है थोड़ी सी। एक्सटेंडेड प्रोडक्शन रिस्पांस टाइप है हमारे पास फ्री रिकॉल टेस्ट में, या ओपन एंडेड जो हमारे पास होते हैं क्वेश्चंस, तो उसमें टेक्स्ट को रीड करना होता है, फिर टेक्स्ट को साइड पे रख देना होता है, फिर जो आपके पास जहन में है वो टेक्स्ट के हवाले से वो आपने लिखनी होती है, ठीक है। प्योरर मेजर ऑफ कंप्रीहेंशन टू स्टोर इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज फॉर रिट्रीवल एंड रिकन्स्ट्रक्ट द टेस्ट। ज़्यादा प्योर मेजर है आपकी एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट आंसर रिस्पॉन्सेज, क्योंकि स्टूडेंट ने जो पढ़ा है, जो अंडरस्टैंड किया है, जो पढ़ा है वो सारे का सारा नहीं लिख सकता, सिर्फ वही लिख पाएगा जो उसने कंप्रीहेंड किया है, जो उसने अंडरस्टैंड किया है। तो रियल सेंस में रीडिंग कंप्रीहेंशन को टेस्ट करने के लिए ये आपके पास रिजल्ट देता है फ्री रिकॉल टेस्ट, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस नीड टू बी एक्सप्लिसिट ऑन हाउ आंसर्स विल बी एवेल्यूटेड। इंस्ट्रक्शंस आपके क्लियर होनी चाहिए। इंस्ट्रक्शंस कंफ्यूजिंग होंगे तो स्टूडेंट डेफिनेटली जो है उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। आप उसको क्लियरली बताएं कि आपने ये पैराग्राफ या ये टेक्स्ट पढ़नी है, और फिर उस टेक्स्ट को साइड पे करके सिर्फ आपने जो उसमें से अंडरस्टैंड किया है वो आपने लिखना है। Text divided into ideas unit, association between ideas units are coded. टेक्स्ट जो है उसमें एसोसिएशन आपने बतानी है, कंट्रास्ट बताना है, सिमिलर और डिसिमिलर पॉइंट्स, या जिसको आप कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट बताते हैं। डेफिनेटली आप अगर किसी भी टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं और उसको समझ रहे हैं तो उसको किसी ना किसी पैरामीटर पे आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कुछ उसमें एग्रीमेंट्स और कुछ डिसएग्रीमेंट्स की बात होगी, या कोई कंपैरिजन और कंट्रास्ट की बात होगी आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, या उसमें आपके पास कॉज और इफ़ेक्ट की बात होगी। किसी ना किसी पैरामीटर या किसी ना किसी एंगल से आप उसको डेफिनेटली आप उसको रैंडम कुछ भी उसके बारे में नहीं लिख देंगे, बल्कि एक प्रॉपर एंगल पे प्रॉपर पर्सपेक्टिव के साथ लिखेंगे। ये आपके पास टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसका कंस्ट्रक्शन भी, और इसका जब आप कंडक्ट करवाएंगे तो भी टाइम कंजम्पशन होगी इसमें ज़्यादा। फ्री रिकॉल टेस्ट की जो लिमिटेशंस हैं वो हैं कि टाइम कंज्यूमिंग है, और स्ट्रक्चरल मीनिंग्स को आप इग्नोर करते हैं। यहाँ पे ग्रामेटिकल आप स्किल्स को टेस्ट नहीं कर सकते, आपने सिर्फ थॉट्स को किस तरह से आपका स्टूडेंट जो है वो कॉज एंड इफ़ेक्ट को क्लियर कर पा रहा है, किस तरह से कंपेयर और कंट्रास्ट कर पा रहा है, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग है, कंस्ट्रक्ट करने में टाइम लेता है। आइडिया यूनिट एक्यूरेसी, कि आप को इसमें से आइडिया की एक्यूरेसी को डिटरमिन करने के लिए मुश्किल आ सकती है कि कॉम्प्लेक्स आइडिया है, या एक स्टूडेंट जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, तो उसको आप एग्जैक्ट, जिस तरह आप एग्जैक्ट रिस्पांस में या ट्रू फॉल्स में आपके लिए आसान होता है किसी भी रिस्पांस को मार्क कर लेना, उस तरह से ये जो फ्री रिकॉल टेस्ट है ये उस हवाले से थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सोल्यूशन जो है इसका ये है कि आप जो डिफरेंट वर्ड्स हैं उसमें आपने स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस जो है वो कंप्लीट देनी है कि स्टूडेंट ने उसके आइडिया को आइडेंटिफाई करके, उसको अंडरस्टैंड करके, तो फिर अपनी टेक्स्ट को साइड पे रख के, तो फिर अपना आइडिया के साथ उसको रिलेट करते हुए बताना है कि कहाँ पे उसकी एग्रीमेंट है और कहाँ पे डिसएग्रीमेंट है। जी, नेक्स्ट टेस्ट टाइप है हमारे पास रीडिंग टेस्ट करने के लिए, रीडिंग स्किल के लिए समरी टेस्ट।
किसी भी एक टेक्स्ट को समराइज़ कर देना, किसी भी एक आइडिया को समराइज़ करना, जिसको हम स्कैनिंग भी कहते हैं, समराइज़ करके अपने वर्ड्स में उसको बताना, इसको हम कहते हैं समराइज़ या स्कैनिंग। ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास स्टूडेंट्स को एक टेक्स्ट दी जाती है जिसको कि उसने रीड करना होता है और उसको समराइज़ करना होता है, अपने वर्ड्स में समराइज़ करना होता है, या उसमें अगर गैप्ड समरी को हम फॉलो करें इन टेक्निक को, तो उसमें टेक्स्ट को रीड करने के बाद टेक्स्ट की समरी गिवन होती है, कीवर्ड्स जिसमें मिसिंग होते हैं, तो उन मिसिंग कीवर्ड्स को के साथ गैप्स को फिल करना होता है। ठीक है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है कंस्ट्रक्ट करने के हवाले से, क्योंकि एक टेक्स्ट पहले सेलेक्ट करना और फिर उसको समराइज़ करना और उसमें से कीवर्ड्स को डिलीट करना, ये टाइम कंज्यूमिंग भी है और थोड़ा सा मुश्किल भी है। इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र टेस्ट हम जब रीडिंग कम्प्रीहेंशन के लिए, रीडिंग स्किल टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो मोस्टली जो है ये हमारे पास ग्राफिक फॉर्म में होता है टेस्ट। स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम लीनियर टेक्स्ट दैन ट्रांसफर्ड इनटू नॉन लीनियर टेक्स्ट। आंसर कंटेन नेम्स, नंबर्स, फ्रेज, शॉर्ट सेंटेंसेस मार्क्ड सब्जेक्टिवली। ठीक है। लीनियर जो है इंफॉर्मेशन को नॉन लीनियर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होता है, शॉर्ट सेंटेंसेस की फॉर्म में, नेम्स की फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में या फ्रेजेस की फॉर्म में। ठीक है। तो यानी इंफॉर्मेशन एक मीन से दूसरे मीन में ट्रांसफ़र हो रही होती है। यहाँ पे थोड़ा सा बायस्ड होता है, ये हमारे पास डिफ़िकल्ट होता है, और स्टूडेंट्स का जो रिस्पॉन्स होता है वो यूजुअली जो लीनियर इन्फॉर्मेशन को हमारे पास नॉन लीनियर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो वो थोड़ा रेलिवेंस रिलेटेबल नहीं होते, दोनों स्टूडेंट्स के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है। इसलिए ये हमारे पास बहुत कम यूज़ होता है इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र टेस्ट। पर्पस अफेक्ट्स परफॉर्मेंस। रियल लाइफ मेथड्स की यूटिलाइजेशन हमारे पास जो है, लर्नर्स वो हमें रीडिंग कैपेसिटी को टेस्ट करने के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। लर्नर्स एक्टिवली असेस देमसेल्व्स, प्रॉफिट एंड रिकॉर्ड देयर डेवलपमेंट एंड रेट ऑफ प्रोग्रेस, रिकॉर्ड हाउ फ्रीक्वेंटली एंड फॉर व्हाट पर्पस दे रीड। ठीक है जी। लर्नर्स जो हैं वो सेल्फ़ असेसमेंट भी कर सकते हैं और अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करके अपनी प्रोग्रेस को भी देख सकते हैं, और ये भी रिकॉर्ड करके वो टेस्ट कर सकते हैं कि वो कितना फ्रीक्वेंटली और कितना फ्लुएंसी के साथ उनकी रीडिंग है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास टेस्ट टेक्निक्स थी डिफरेंट, जो हम रीडिंग स्किल को टेस्ट करने के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं, चाहे वो आप गैप फिलिंग के थ्रू करें, चाहे आप उसको क्लोज एलीट टेस्ट के थ्रू करें, सी टेस्ट के थ्रू करें, या आप उसको एडिटिंग टास्क्स के थ्रू करें, या आप डाइकोटोमस आइटम्स को यूटिलाइज़ करें, या आप उसके लिए ओपन एंडेड रिस्पॉन्सेस डिमांड करें। तो उसके लिए आप रीडिंग कम्प्रीहेंशन और रीडिंग स्किल जो है वो आप इसमें से कोई भी टेक्निक को यूटिलाइज़ करते हुए आप टेस्ट कर सकते हैं।